पैनलिस्ट हैं कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो कांग्रेस लगातार इतने ज्यादा हिस्सों में बटी हुई है कि अब उनको सीधा सीधा, अभी भाजपा से उनकी लड़ाई नहीं है। अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल तो लड़ाई किससे है? ममता बनर्जी से है। अगर आप देखेंगे यूपी में लड़ाई किससे है? अखिलेश यादव से है। डीएमके का भी आपने जिक्र किया। अब ओवैसी सबसे बड़ा एक तरह से एक एंटागनिस्ट की तरह सीन में उतर रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक वही खौफ वाली, डर वाली राजनीति। भाई एक इन अनार है, 100 बीमार हैं। वो 100 बीमार कौन है? ये सब पार्टियां हैं, अपने को सेक्युलर बोलती हैं। अनार कौन है? वो बेचारा मुस्लिम वोटर, सियासी, आप उसको मुलाजिम कहिए या उसको नौकर कहिए या उसको आप चाकर कहिए, वो एक मजलूम की तरह उसका एक काम हो गया है कि इन पार्टियों को वो जिताए। तो कौन ज्यादा खौफजदा करेगा मुसलमानों को, कौन ज्यादा डराएगा उनको भाजपा से, उसको उनको वोट देना चाहिए। कोई खेल कांग्रेस करती है, कोई समाजवादी पार्टी करती है, कोई आम आदमी पार्टी करती है, कोई आरजेडी करती है, वही टीएमसी करती है। तो ये बहुत पुराना खेल हो चुका है। और मुझे लगता है कि जो डिवैल्यूएशन हुआ है ना मुस्लिम वोट का, वो इसके वजह से हुआ है। क्योंकि एक सियासी चारे की तरह कितना आप चराएंगे, कितना चरा दिया है कि ये हालत हो गई है। अब भाजपा का कुछ भी कहिए, लेकिन सच तो ये है कि लगातार भाजपा ने फॉर्म 7 जमा किया इलेक्शन कमीशन में। अरे बात सुनिए, नहीं कमरू समाज जी, आप बताइए। नहीं, आप बताइए क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। दुनिया भर की बातें ना कीजिए, दुनिया भर की बातें ना कीजिए। आप बताइए कि क्या हो रहा है आपका, आपकी क्या भाजपा ने अरे नहीं, फॉर्म 7 जमा कर दिया है। अरे तो सुनिए, कमरुज़्ज़मान चौधरी, बंगाल में तो बीजेपी नहीं है ना, आपकी लड़ाई तो ममता जी के साथ है। ममता जी के साथ अलायंस नहीं है आपकी। आपको वहां ना 3 में ना 13 में कोई गिनता है। आप लड़ किससे रहे हैं? आप लड़ किससे रहे हैं? तमिलनाडु में आपको कोई नहीं पूछ रहा। बिहार में जो आपका हाल ओवैसी साहब ने कर दिया है, थोड़ा बुरा भी लगता है। आइए कभी चाय पर चाय पिलाऊंगी आपको। लेकिन वहां बिहार में जो आपकी हालत हुई है, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल चुनावों में ओवैसी जी की स्ट्राइक रेट आपसे ज्यादा है। तो आप बता दीजिए कि ये मुस्लिम वोटर कहां गया, आपके पास क्यों नहीं आया? कौन सी मर्ज की दवा है आप, ये बता दीजिए ना। देखिए सुनिए नाविका जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी धर्म का आधार पे, किसी आइडेंटिटी के आधार में वोट नहीं खेलेगी। लेकिन वही नफरती ये रेवंत रेड्डी जी कौन सी पार्टी के हैं? ये रेवंत रेड्डी जी कौन सी पार्टी के हैं? करण वर्मा जी, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त खो गई है। हिंदी फिल्मों में जैसे एक्सीडेंट के बाद हीरो की याददाश्त चली जाती है, मेरी भी चली गई है। ये रेवंत रेड्डी जी किस पार्टी के हैं और उनका क्या बयान था? कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। ये रेवंत रेड्डी किस पार्टी के हैं? करण वर्मा जी, कमरुज़्ज़मान चौधरी भूल गए। विवेक साइलेस जी कह रहे होंगे भाई हमारी पार्टी के, उनको उनके वोट चाहिए होते तो हो सकता है विवेक साइलेस जी का नहीं सपा के हैं, पर वो सपा के नहीं है विवेक साइलेस जी। कमरुज़्ज़मान जी वो कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने डंके की चोट पे कहा कांग्रेस नहीं मानते। मैं एक बार रेवंत रेड्डी जी आपको सुनवा देती हूं, सुनिए। इससे ज्यादा स्पष्ट तो बात नहीं हो सकती। उसके बाद दोबारा जब पूछा गया, उन्होंने उस पर फिर जोर दिया कि बिल्कुल है इनका। यहां पर हमने रेवंत रेड्डी का सुना और अभी कमरुज़्ज़मान जी कह रहे थे मल्टी डायमेंशनल है ये। अरे भाई बहुआयाम राहुल गांधी, इसका मतलब ये नहीं उनके सारे फॉलोअर को होना होता है कि कभी वो नाई बन जाते हैं, कभी वो बाइकर बन जाते हैं। सच बात यह है, आप एक बात समझिए, आपने जिस वोट बैंक को अपने सर पे चढ़ाया, आज वो वोट बैंक आपको लात मारने के लिए बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लुभाने के लिए अब मार्केट में 10 और आ गए हैं। यह होता है जब आप किसी के नहीं बनते, जब आप एक को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, अंत में आप किसी के भी नहीं बनते। कमरुज़्ज़मान, आज आप कहीं के नहीं है। राहुल गांधी एक बात कहते हैं नाविका जी, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा सकती है, कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से है। आज वो हमें दिख रहा है, कांग्रेस का अपने से ही मुकाबला है। जो मुस्लिम के हमदर्द बन रहे थे, आज उनसे ही उनका मुकाबला है, क्योंकि कई ओवैसी छीन लेंगे आपको, चौतरफा बाहर से अटैक है, चौतरफा अपने अलायंस पार्टनर से अटैक है, अंदर अपने नेताओं से अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है कमरुज़्ज़मान चौधरी? मैं थोड़ा आपके लिए मुझे चिंता भी हो रही है। लेकिन विवेक साइलेस जी, इमरान मसूद कहते हैं पीडीए करते हैं अखिलेश जी, और पीडीए में मुसलमान का है, मुसलमान का शब्द कहने से भी आप डरते हैं। उधर आशु मलिक जी का भी बयान आपने सुना। अब मुझे बताइए ये चल क्या रहा है? मोहब्बत की दुकान साझा है कि अलग हो गई?
देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि इमरान मसूद जो सांसद हैं, मुझे लगता था कि उनको राजनीति की थोड़ी जानकारी होगी, लेकिन बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उनको राजनीति की जानकारी नहीं। 1987 में छात्र नेता के लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी। 2007 में जाके एक बार चुनाव जीते थे विधायकी का। उसके बाद 2012, 2014, 2019, 2022 लगातार चुनाव आए। पहली बार अगर उन्होंने संसद भवन की शक्ल देखी है तो जिसको आज ईडीए पीडीए कह रहे हैं उसी के दम पे देखी है। इसके अलावा उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। यानी कि आपकी पार्टी के मेंबर थे? नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी से जीते थे, हमारा सपोर्ट था। और पीडीए की वजह से ही आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो बैसाखियों पे चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और हमारे इंडिया ब्लॉक 43 सीट जीत के आया। यही वजह है कि आज मोदी जी को मजबूर होना पड़ा कि वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी शिंदे साहब की बैसाखी पे चल रहे हैं। नहीं, पर ये पीडीए में ए है क्या? अल्पसंख्यक है, अगड़ा है क्या? बता दीजिए। नहीं बता। देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति करती है। उसमें आपका दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े, अगड़े और आधी अगड़े कहां से? बचा कौन? मैं बताता हूं। करण जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। और अगर आप अपने अलायंस पार्टनर इमरान मसूद को नहीं समझा पा रहे तो बाकी दुनिया कैसे समझेगी? नहीं, करण वर्मा ने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन है? आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो ये बात मत कहिए समाजवादी आपने समाजवादी पार्टी क्यों? मैं ब्रजेश पाठक जी का भी अभी स्टेटमेंट सुन रहा था। अभी शंकराचार्य जी का जो मामला हुआ था प्रयागराज में, क्या एक शब्द ब्रजेश पाठक ने बोला? एक ट्वीट किया? नाविका जी, अभी मोदी जी और अमित शाह जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। आपने अपने जवाब कोई नहीं दिए। अब सवाल शाजिया इल्मी से है, तो शाजिया इल्मी, मैं आपसे पूछूंगी, ये जो अभी पीडीए का डेफिनेशन सुना है ना विवेक साइलस जी ने, ये शोले फिल्म का डायलॉग मुझे याद आ गया। वो जो जेलर साहब कहते थे ना, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हाँ, ये वही वाला डायलॉग हो गया कि सब इनके साथ है। नहीं, वो डायलॉग नाविका जी 2024 में उस डायलॉग में क्या काम किया? अब मैंने शाजिया जी को इतना इलास्टिक जो है डेफिनेशन समाजवादी पार्टी का सालों साल से, आपको याद होगा अजगर मजगर, चाहे उसमें अहिर हो, जाट हो, कुर्मी हो, तो उन्होंने किस किस तरह से एक्सपैंड किया है। लेकिन इस वाले में बाकायदा चुनौती उनको मिल रही है। और चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि भैया तुम्हारे पीडीए में एम कहाँ है? तो माए था मुस्लिम यादव, माए तो चला गया। अब ये क्या है? अभी जरा बता दीजिए। अल्पसंख्यक है कि अगड़ा? अल्पसंख्यक भी एक और अल्पसंख्यक के एक और अगड़ा। मुस्लिम भी है, पहले इमरान मसूद को कन्विंस कर दीजिए ना। मुझे बोलने दीजिए। तो ए यानी कि अगड़े के लिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, कि आपको कुछ और भी जोड़ना है उसके साथ? देखिए, आप हमेशा एक्सपैंडिंग, हमेशा डायनामिक आपकी ये जो है डेफिनेशन रहेगी। लेकिन आप खुद देखिए कि आप लोग मिलकर आपस में वही कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्हीं लोगों को बाकायदा सिर्फ डरा कर लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो वक्त आएगा। अब पश्चिम बंगाल में देखिए, जितना कॉम्पिटिटिव और आप रिटोरिकल और कर सकते हैं मामले को और ध्रुवीकरण कर सकते हैं, उतना फायदा मिलेगा उस पार्टी को। तो कांग्रेस कहाँ है? अब कांग्रेस कहाँ है डीएमके की आंखों में, जहां मुसलमान वोटर्स का सवाल है? कांग्रेस कहाँ है टीएमसी की आंखों में, जहां पश्चिम बंगाल का सवाल है? कांग्रेस कहाँ है पहले पंजाब में भी अगर देखिए थोड़े बहुत मुसलमान ही सही, जहां आम आदमी पार्टी की बात है, या दिल्ली में, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरा मुसलमानों का वोट ही लिया था। भाजपा का हमेशा वोट परसेंटेज हमेशा सेम रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो आप ये क्या पाएंगे? तो अब आप देखिए, बदरुद्दीन जमाल को आप देखिए, नहीं असम में भी आप देखिए। अब आपको सबसे ज्यादा खतरा किससे लग रहा है कि भाई ये जो ओवैसी है ये बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि नजर तो आपको सही लगी है। तो फिर तो बदरुद्दीन अजमल भी बीजेपी की बी टीम है। वो तो कहते हैं इस देश में मुसलमान बहुत महफूज है, मुसलमान बहुत महफूज है। अगर मुसलमान महफूज है तो भैया लड़ क्यों रहे हो बीजेपी से? ये भी सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। लेकिन नाविका पर ए टीम कौन है? सवाल ये नहीं है, बी टीम तो सब हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, लेकिन मुसलमानों की ए टीम कौन है ये कोई बता दे। कांग्रेस तो नहीं बन पा रही, सवाल इसी बात का है। और आसिफ अंसारी
आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन पब्लिक के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। संदीप कौशल बदायूं यूपी से पूछ रहे हैं, क्या मोदी विरोधी पार्टियों का गणित ओवैसी ने बिगाड़ दिया है? क्या एकमुश्त मुस्लिम वोट के लिए इंडी गठबंधन ओवैसी से हाथ मिलाएगा? मोहम्मद इरफान बरेली से पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट पर आर पार, क्या 2027 में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? उपेंद्र पांडे का मेहर एमपी से सवाल है, जब देश सेक्युलर है तो विपक्षी पार्टियों में सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए होड़ क्यों मची है? यूजी पर तो सब चुप थे। ये सवाल जरूरी है। विवेक साइलेश जी, पहले आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस के साथ है या खिलाफ है 2027 में? देखिए, कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन जो है ना वो तय है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये जो बीच में मसूद साहब और अंशु मलिक साहब जो कह रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ ड्रामा है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स हैं उनको उसको देखना होगा कि इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना ये स्टेटमेंट जो इमरान मसूद ने दिया है वो है। मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं भाजपा को वो फायदा कराना चाह रहे हैं, मुझे जो लगता है। तो इस तरह की राजनीति पे जो जिस तरह से इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में की है। आप कहना चाह रहे हैं इमरान मसूद भाजपा के एजेंट है? नहीं, जो इस तरह के स्टेटमेंट एजेंट है क्या? एजेंट है कि नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके कांग्रेस अपना नुकसान कर रही है, ये बात पक्की है। कैसे नुकसान कर रही है? आप तो उनके साथ ही हैं, चाहे वो जो मर्जी बोले। क्या जो मर्जी क्या बोले, अगर वो गलत बोलेंगे तो हम उनको रोकेंगे, समझे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी, जैसा कि आपने कहा, जैसे बंगाल में ममता दी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी है, वो बिग ब्रदर है। हम कांग्रेस के बिग ब्रदर हैं उत्तर प्रदेश में, ये कांग्रेस भी जानती है, क्योंकि 1989 के बाद वो कभी आई नहीं। आप ये कहने से हिचकिचा क्यों रहे? क्योंकि अखिलेश जी तो मध्य प्रदेश में कह ही चुके हैं कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है। आपको भी चालू पार्टी लगती है? नहीं, जब कमलनाथ जी अखिलेश कहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना कि चालू पार्टी है क्या है। कमलनाथ जी ने क्या कहा वो आप भूल गए। तकरार जारी है, फिर भी दोस्ती का दम भरते हैं। पता नहीं ये कौन सी दोस्ती है। आसिफ अंसारी साहब, मुझे तो बंगाल समझा दीजिए। अब बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में मोहम्मद सलीम, हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ आ गए